ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। यहां पर पहलगाम के अंदर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट हमला हुआ है, जिसमें 26 के करीब लोग अब तक खत्म हो गए। कई लोग इसमें घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। लेकिन इसको लेकर के कई वीडियो फुटेज, तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। आप देखिए, जो लोग इस हमले में बचे हैं वो किस तरीके से आप बीती सुना रहे हैं, किस तरीके से दहशतगर्दों ने जानवरों की तरह लोगों को खत्म किया है, किस तरीके से ये मानवता के दुश्मन लोग कश्मीर को अशांत करना चाहते हैं, किस तरीके से यहां पर कहीं ना कहीं एक सुरक्षा में सेंध भी लगाने का काम किया गया है। एक एक करके मैं आपको कई बयान सामने आ रहे हैं सुनाने वाला हूं। साथ ही साथ अभी ताजा अपडेट क्या है इसकी भी जानकारी दूंगा। प्रधानमंत्री से लेकर के राहुल गांधी तक तमाम लोगों के बयान भी आ चुके हैं, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर एक और दरगाह को बिल्डोजर से ढहा दिया गया है। इसके पीछे प्रशासन ने जो तर्क दिया है वो अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। आगे मैं आपको इसका वीडियो भी दिखाऊंगा, दरगाह का किस तरीके से गिराया गया, इस पर प्रशासन क्या तर्क दे रहा है, इसकी भी जानकारी दूंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शेयर आप लोग जरूर करिए। बात करेंगे पहली खबर। आप सब जानते हैं दोस्तों, आज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा दुखद दिन है दोस्तों। आज के दिन हमारे देश के 26 के करीब लोग हमारे बीच नहीं रहे, जो जम्मू कश्मीर में अपनी खुशियां परिवार के साथ बांटने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उनको कहां पता था कि कुछ जानवर, कुछ दरिंदे वहां पर बैठे हुए हैं जो उनकी जान ले लेंगे, और यह कश्मीर के अंदर हो गया है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप देखिए किस तरीके से यह पूरी घटना हुई। जो लोग वहां से बचकर निकले हैं वो किस तरीके से अपनी आप बीती सुना रहे हैं। पहले आप सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। हादसा हुआ है, मिलिटेंट अटैक हुआ है, तो आप वहां पे क्या कर रहे थे उस टाइम? एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 60 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा, क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी। अच्छा। तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। अच्छा। गेट छोटा था, और जो गेट होता है, हाँ, गेट छोटा था, उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था, और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी, और पब्लिक काफी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे। तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे, और फायरिंग की आवाज आप लोगों ने काफी देर चल रही थी। अच्छा, काफी देर तक। कौन घायल हुआ आपका यहाँ पे? मिसेज है, 2, जैसे उनको पहाड़ से कूदे अच्छा। तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया, 2 फ्रैक्चर हो गए। अभी यहाँ पे बताया हमारे को एक्सरे वगैरह की 2 फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर हुआ। तो फिर मैंने एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा, और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। तो जब आपने गोलियों की आवाज सुनी, तो बहुत काफी डरे हुए होंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअल मिसेज थी, मेरा बेटा था, तो उनकी सिक्योरिटी का लग रहा था कि मैं इनको कम से कम नीचे पहुंचा दूं। अच्छा। बाकी ऐसा इतना, लेकिन अब वापस जा रहा है क्योंकि इनका डॉक्टर ने 2 महीने बेड रेस्ट बोल दिया। अच्छा। और वहीं पे जाके अपना नाम बताइए और ये बताइए आप वहाँ पे थी तो गोली की आवाज़ जब आपने सुनी तो किस तरीके से आपने खतरा महसूस किया और क्या किया उस टाइम? कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग, और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने बयान सुन लिया है, ये उसी जगह पर मौजूद पर्यटकों की तरफ से बयान सामने आया है। 4 से 5 हजार लोग थे, और उन 4-5 हजार लोगों की कहीं ना कहीं जो खुशियां थी चंद दरिंदों की वजह से छिन गई है। कई लोगों ने तो अपने परिवार के, अपने खास लोगों को खो दिया है। लोग रोते बिलखते उनके वीडियो सामने आ रहे हैं। अफसोस होता है तमाम चीजें देख करके, किस तरीके के ये लोग हैं। क्या इनके अंदर रहम नाम की कोई चीज नहीं है? हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सेना जल्द से जल्द ऐसे दरिंदों को, ऐसे इंसानों को जहन्नुम का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि इनकी जगह यहां नहीं है। ये जानवर इस जो है दुनिया में रहने के लायक नहीं है। इनकी जगह जमीन के नीचे है, और वहीं पर इनको पहुंचाना बहुत जरूरी है। खैर, इसको लेकर के खबर आ रही गृह मंत्री अमित शाह और जो राज्यपाल साहब है सिन्हा साहब,
दोनों जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए। बहुत जल्द वो वहां पर पहुंच गए होंगे। शायद मैं जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक वो पहुंच गए होंगे और घायलों से उनकी मुलाकात भी हो सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अगर हम देखें तो एक शख्स के अभी तक खत्म होने की पुष्टि की गई है, लेकिन जो अनऑफिशियल वहां से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके हिसाब से 26 लोग अब तक खत्म हो चुके हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो ये अपने आप में बहुत अफसोस वाली खबर है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये बहुत बड़ा दहशतगर्दी का हमला देखने को मिला है, जहां पर कुछ जो है इंसानियत के दुश्मन टेररिस्टों ने इस हमले को अंजाम दिया है। अब एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है, इसको लेकर के कुछ और बयान सामने आए हैं। यहां पर देखिए, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेता सज्जाद लोन का बयान आया। क्या कहा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। आपको बता दूं कि इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। एक जम्मू कश्मीर के लोगों की बिलखसूस जो कश्मीरी है, यहां टूरिस्ट आज नहीं 200 साल से आते हैं। हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर है। और उसके अलावा ये जो इक्तिसादी आज़ादी है कश्मीरी की कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहां से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, वो मैं इतना ही कह सकता हूं। अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने बयान सुना, ये सज्जाद लोन साहब का बयान है। इन्होंने भी जो है दहशतगर्दों के खिलाफ ये बयान दिया है और उनको वो गर्क हो जाए ऐसा भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये अपने आप में लोगों की भावनाएं मतलब जो है जाहिर हो रही है, किस तरीके से लोग गुस्से में हैं। इसी के साथ साथ खबर ये भी सामने आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी का बयान आ गया। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय की कटघरे में लाया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने भी सख्त कार्रवाई करने की जो है मांग सरकार से की है। और तमाम लोग कह रहे हैं कि सरकार ने ना जाने क्या क्या वादे किए थे, लेकिन वैसा कुछ होता हुआ जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, सिर्फ बयानबाजी से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये मवाली, ये दहशतगर्द, ये टेररिस्ट, ये इंसानियत के दुश्मन किसी भी तरीके से कश्मीर में अशांति फैलाना चाहते हैं और इनका इलाज करना बहुत जरूरी है। उम्मीद है हमारी सेना, सरकार मिलकर के ऐसे जानवरों को उनकी असली जगह पहुंचाने का काम करेंगे। एक और खबर दोस्तों आ रही है जो कि उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के रुद्रपुर में इंदिरा चौक पर मौजूद एक और दरगाह को 4:30 बजे सुबह बिल्डोजर से जमींदोज कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण में ये जो दरगाह है वो बाधा बन रही थी और इसलिए यह अवैध निर्माण था, इसलिए हमने इसको जमींदोज किया है। हालांकि जो दरगाह के कुछ खास लोग थे जो करता धरता थे, उनकी तरफ से काफी ऐतराज भी किया गया, लेकिन प्रशासन नहीं माना, दरगाह को गिरा दिया है और हटाने का नोटिस पहले भी दिया जा चुका था। ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।